लखनऊ स्थानीय निकाय अध्यक्ष परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह हुआ संपन्न, जिसमें प्रदेश भर से आए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहे मौजूद। समारोह का उद्घाटन अध्यक्ष परिषद की प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की तमाम जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के पीछे नगर निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु सरकार की स्थानीय निकाय अध्यक्ष गणों की समस्याओं के प्रति उदासीनता चिंता का विषय है। अध्यक्षा ने कहा कि हम लोगों ने आज पदभार ग्रहण किया है और अपनी 18 सूत्री मांगों पर चर्चा की है। पेश है इंडिया न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रहण किया गया है स्थानीय निकाय प्रदेश परिषद। तो स्थानीय निकाय परिषद अध्यक्ष का जो प्रदेश इकाई है उसका गठन किया गया है, जिससे हम लोगों की एक यूनियन बन जाएगी और हमारे नगर पालिकाओं का आज हुआ है, इसमें आगे विस्तार करते हुए नगर पंचायतों को जोड़ेंगे। तो उसमें हम लोगों को जो समस्याएं आती हैं उस पर एक विचार विमर्श करके 11 बिंदु का हम लोगों ने पहले बनाया था, लेकिन अभी कुछ और भी विचार आ गए हैं। तो हमारे 18 बिंदु जिन पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और उनको समअप करके अभी सब में से फिर हम लोग समअप करेंगे। सबके सुझाव जैसे भी आएंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को से मिलेंगे और जो हमारे स्थानीय निकाय के नगर निकाय के मंत्री जी उनसे मिल करके इन समस्याओं का निराकरण कराएंगे। तो आप देख लें कि हम लोगों को जो शिष्टाचार भत्ता दिया जाता है अभी केवल 15,000 रुपये दिया जाता है महीने में, और हम लोगों का शिष्टाचार में हमारे जो जनता आती है नगर पालिका में हमारे आवास पे भी, जैसे हम लोगों का तो 24 घंटे का काम रहता है, तो कम से कम हम पर मंथ हम लोग 60,000 से 70,000 80,000 खर्च करते हैं। तो 15,000 बहुत ही कम है, उसको बढ़ाया जाए। हम लोगों को कोई मानदेय नहीं मिलता, जबकि विधायक सांसदों को मानदेय भी मिलता है और उनको पेंशन भी मिलती है। तो हम लोगों को भी इस तरह की सुविधाएं दी जाएं। साथ में हमारे बहुत से काम होते हैं, जैसे हम अतिक्रमण हटाते हैं, रात में हम लोग निमंत्रण करने जाते हैं और विशेष रूप से अतिक्रमण हटाने के बाद हमारी दुश्मनी हो जाती है, तो सुरक्षा कर्मी हम लोगों को भी मिलना चाहिए। दूसरा, ये अतिक्रमण अगर हमें हटाना होता है, हमारे पास कोई भी पुलिस नहीं है, तो इस पर भी एक विचार आया कि परमानेंट जो है एक एसओ और कुछ 2 कांस्टेबल जो है नगर पालिका को भी दिए जाए हमारे अंडर में, जिससे कि हम लोग अतिक्रमण वगैरह आराम से हटा सकें। क्योंकि हमारे कर्मचारी को तो एक डंडा भी पकड़ना अलाउड नहीं है, तो लोग कैसे उससे डरेंगे। दूसरा ये है कि हम लोगों को टोल टैक्स भी देना पड़ता है, हमारा पास नहीं है, हमारा सचिवालय में जाने के लिए कोई परमानेंट पास नहीं है। तो ये स्थायी व्यवस्था नगर पालिका चेयरमैन को भी बड़ा काम रहता है, चाहे डायरेक्ट सेक्रेटेरिएट हो चाहे कहीं भी जब जाना है तो पास होना चाहिए। जैसे अधिशासी अधिकारी वो लोग अटेंडेंस नहीं लगाते हैं। कई बार जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं वो 3-3 4-4 नगर पालिकाओं में अटैच हैं, जिससे जो नगर पालिका है उसका काम बाधित होता है, वो उतनी स्पीड से नहीं होता है जितना हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं हर नगर पालिका को अलग अधिशासी अधिकारी, अलग जेई एक तो कम से कम दिया जाना चाहिए। हमारे जो बजट आता है वो पहले हमारी स्वायत्त शासी संस्था कही जाती है। जैसे हमारे जीतने के बाद जो सबसे बड़ी खबर थी वो कि शहर की नई सरकार, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम लोगों के पास अब कोई बहुत अधिकार नहीं है। सारे जो है अधिकारियों के पास, शासन के पास चले गए, तो हम लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, उनकी परमिशन हर काम के लिए लेनी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अधिकार पुनः हमें वापस दिए जाए। नगर पंचायतों का संगठन बना हुआ है, उसको हम लोग को ये नहीं कर रहे हैं कि हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। उनके अध्यक्ष जी से हमने बात भी की, हमने आग्रह भी किया कि आप भी आइए और हम लोग मिलकर के ही साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोगों के मन में ये उपेक्षा थी कि नगर पालिका परिषद को किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। तो संगठन की आवश्यकता तो हमारी भी है और 199 नगर पालिका परिषद है, तो हम लोग अभी अपने जो पालिका परिषद है उसके लिए कार्य करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस संगठन को हम लोग साथ में रखें, समानांतर नहीं, मिल के काम करें।